प्रेज लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और आज फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जब भी आप दूसरे के यहाँ जाते हैं या मिलने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, और हो सकता है कुछ और रीज़न भी होंगे, वहाँ में कुछ बातें हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको और मुझको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप दूसरे के घर में जाते हैं तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि आप कभी भी दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण ना करें और दूसरे व्यक्ति का आलोचना ना करें। ये अच्छी आदत नहीं है, ये एक बुरी आदत है। विशेषकर जब आप एक विश्वासी के घर में जाते हैं, जब आप बैठते हैं उनके यहाँ, और जब आप बैठते हैं और बहुत सारी वहाँ बातें होता है, तो आप क्या बात करते हैं, आपको ध्यान देना है कि आप क्या बात कर रहे हैं। और मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब आप दूसरे विश्वासी के यहाँ जाते हैं और बैठते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात क्या है, कभी भी आप दूसरों पर दोषारोपण न लगाएं, किसी दूसरे व्यक्ति का आलोचना न करें, और क्या है, कभी भी आप परमेश्वर की दास पर दोष न लगाए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज आप कहीं भी किसी के यहाँ भी चले जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबके यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ आप जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ हमेशा दूसरे पास्टर के बारे में बहुत सारी बातें होगा। बहुत सारे उनके जीवन के बारे में, पास्टर को जब भी आता है दशमांश लेने आता है, पास्टर जब भी आता है अपने काम से आता है, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है, पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने ऐसा किया, तुम सब पास्टर लोग एक ही जैसे हो। बहुत सारी बातें को जब कभी भी विश्वासी लोग एक जगह पर बैठते हैं तो मैं आपको बताना, आप क्या बात करते हैं, आप अपनी बातों को ध्यान दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ यही एक गंभीर पाप है। एक गंभीर पाप है दूसरे की आलोचना करना, गंभीर पाप है दूसरे पर क्या लगाना, दोष लगाना, गंभीर पाप है दूसरों के बारे में बोलना। और आप इन बातों को शायद आप ध्यान नहीं दे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक गंभीर पाप है। इससे आपको और मुझको बाहर आने की जरूरत है। आज देखेंगे आप किसी के यहाँ भी चले जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सभी के यहाँ, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ चले जाएं, आप देखेंगे हमेशा लोग दूसरे पास्टर के बारे में गलती को बोलेंगे, बहुत सारी बातों को बोलेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, विश्वासी लोगों की चर्चा करेंगे। वो विश्वासी ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, उनकी पत्नी ऐसा है, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अब जब भी आप किसी के घर में जाए, अपना समय आप बिल्कुल नष्ट ना करें। अगर आप किसी के यहाँ के घर में गए हैं, आप वहाँ बैठे उनसे बात कीजिए, आप प्रार्थना करें, आप उनके साथ संगति करें, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है आप बहुत देर तक कुछ व्यर्थ बातें ना करें पास्टर के विरुद्ध में। अगर आप ऐसा करेंगे, हो सकता है परमेश्वर आपको दंड दे उस बात की। मैं सच में बोल रहा हूँ, इस बातों को मैंने बहुत पहले सीखा, और मैंने ये देखा कि जब भी मैं किसी के यहाँ बैठता था, कहीं ना कहीं हो सकता था किसी भी परमेश्वर के दास के बारे में, किसी विश्वासी के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में वहाँ बातें होती थी। और जब बात होता था बहुत सारे व्यर्थ बात होता था, दोष वाली बात होता था, आलोचना होता था, बहुत सारी ऐसा बात होता था। लेकिन एक समय बाद मैंने जाके इस बातों को सीखा। मैंने वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान देने की जरूरत। जब भी हम दूसरे यहाँ हैं मेरे प्रियो, हमें उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में और उसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे पूछें, उनसे बात करें, उनके हाल चाल, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा बात मत करें, लेकिन हमको ध्यान देने की जरूरत है हम जो बात करें उनकी आत्मिक उन्नति हो, और ये चीज़ हमारे मन में होना चाहिए। तब आप क्या हो सकते हैं, तब आप दूसरों की आलोचना करने से, दूसरे की बुराई करने से, दूसरों पर दोष आरोपण लगाने से आप बच जाएंगे। मेरे प्रियो एक बात और, जब भी हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे एज में बड़े हैं। जब भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कहीं न कहीं हर एक घर में बुजुर्ग माँ हैं, पिताजी हैं,
या ऐसे भाई है जो हमसे बहुत बड़े हैं एज में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप जाएं आप उनका आदर करें, बुजुर्गों का आदर करें, उनको चेयर दे बैठने के लिए। मैं कई परमेश्वर के दास लोगों को कुछ परमेश्वर के दासों को जब सुनता हूँ मैं या देखता हूँ उनके जीवन को, तो मैं पाता हूँ कि वो बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी वो किसी के घर में जाते हैं या उनके घर में कोई आता है तो बुजुर्ग का बहुत आदर करता है, उनके लिए वो चेयर को देता है। मेरे प्रियो, जब आप किसी के घर में जाए या कोई आपके घर में बुजुर्ग आए, कृपया आप अपने चेयर से उठ कर उसको चेयर दें। ये बात मैंने सीखा हूँ, यही है। आप कभी भी बुजुर्गों का आदर करना ना भूलें, हमेशा आप उसकी क्या करें, आदर करें। छठवीं बात क्या है, पांचवी बात क्या है कि जब भी आप किसी एक विश्वासी के यहाँ जाते हैं, कभी भी आप दूसरे विश्वासी के बारे में बात मत करें, आप चर्चा मत करें, कभी भी चर्चा मत करें। आप जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर करें। आप कभी भी ऐसी बातों को क्या करें, आप शेयर ना करें, आप बातें ना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी पौलुस जब जाता था, पौलुस कभी भी सोना, चांदी, कपड़ा, ये जितने भी उनके घर में जो वस्तुएं थी, उनके लिए कभी भी पौलुस के मन में जो है लालच नहीं आया। हम जब भी किसी के यहाँ जाते हैं, जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें हमारे घर में नहीं हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपकी हो सकता है आपके मन में चीज़ आया होगा कि बहुत अच्छे मैं रख लूँ क्या, या मैं मांग लूँ, कुछ आपके मन में आया होगा, या मैं इससे बात करूँ क्या। कभी भी आप चाहे, मैं पौलुस के जीवन से सीखा हूँ कि पौलुस के जीवन में मैं लालच को नहीं देखा। पौलुस कभी भी सोना चांदी का लालच नहीं किया, उसको व्यर्थ समझता था, उसे कूड़ा करकट समझता था। तो कभी भी जब कि हम दूसरे के घर में जाते हैं, आप कभी भी वहाँ की किसी चीज़ का लालच ना करें, किसी भी वस्तुओं का। हालेलुया। और हमें बात है जो हमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब भी हम किसी दूसरे यहाँ जाते हैं, या अचानक आप चले गए या वहाँ से गुजर रहे थे, आपको याद आया, उन्होंने फ़ोन किया, अगर वो विश्वासी जो है एक कलीसिया से निकाला हुआ विश्वासी है, तो वहाँ आप जाकर, आपको कुछ नहीं मालूम, वहाँ सडनली जाकर, अचानक जाकर उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनको अपने कलीसिया में आमंत्रित करना कि आप हमारे कलीसिया में आकर, मुझे लगता है ये उचित नहीं है, मुझे ये उचित नहीं लगता। क्योंकि वो एक कलीसिया से आज चली गई है, कलीसिया से शायद हो सकता है निकाल दिए गए कुछ कारणों से, मुझे नहीं मालूम, या हो सकता है पास्टरों के बीच में पास्टर विश्वासी के बीच में कुछ बात हुआ है, या विश्वासी के बीच में कुछ वाद हुआ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप सडनली गए, अचानक गए, और आप कुछ दिन में मिले और उसको आप तुरंत अपनी कलीसिया में उसको आमंत्रित कर रहे हैं, कलीसिया में आप उसको बुला रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो मुझे लगता है ये अनुचित है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। हो सकता है आपको जब परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई दे, प्रेरणा दे, बाइबल कहती है कि हमें निर्बलों को उठाना है आपको, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप किसी ऐसे विश्वासी के यहाँ जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे हैं जो दूसरे हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी होंगे, या हो सकता है ऐसे हैं जो दूसरे विश्वासी के यहाँ जाकर केवल इसलिए जाते हैं ताकि उनको दान मिले, ताकि उनको केवल दशमांश मिले, और इसी कारण उनके यहाँ वो जाते हैं। उनका मकसद यही रहता है उसको दान मिले, उनका मकसद यही रखता है उनको पैसा मिले, उनको दशमांश मिले। और मुझे लगता है कि एक अच्छी आदत नहीं है। हमें या ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में है, आपको ऐसी आदतों से बचना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो हो सकता है आते होंगे और केवल उनका मकसद ही वही है, पैसा लेना, दान लेना, ये चीज़ें उनके मकसद होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छी आदत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब भी हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो मैंने आपको कहा हूँ कि कभी भी किसी दूसरे चीज़ों को, वस्तु का आप लोग लालच नहीं करना है, और कभी भी आप दूसरे विश्वासी के बारे में ऐसी बातों को चर्चा ना करें। अगर आप कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ गवाही है, कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हमको चर्चा करना चाहिए या हमको शेयर करना चाहिए, वो एक अलग बात है।
लेकिन आप गए और दूसरे के बारे में कुछ भी बातें हैं आपको चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उचित बात नहीं है। और मैंने एक परमेश्वर की दास की बुक से ये बातें सुना, ये बातें सीखा हूँ और ये बातें जाना हूँ जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं ज़रूर आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और जितना हो सके इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि हम हमेशा जो है किसी न किसी के यहाँ हम लोग जाते रहते हैं, हम मिलते रहते हैं और किसी न किसी से हमारा बातचीत कहीं ना कहीं हर दिन होता रहता है। और ये कुछ बातें हैं जिसको आपको और मुझको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।